अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली वर्किंग लेडी के लिए है कि जो वर्किंग लेडीज़ होती है ना, उनको जो सबसे बड़ा टेंशन होती है ना कि हम अपने ड्रेस को कैसे मैनेज करें। और एक वीक में मतलब पूरा वीक हम अगर जॉब पे जा रहे हैं तो एटलीस्ट हम हमारी ड्रेसिंग डिफरेंट भी हो, मॉडर्न भी हो और हमारा बजट भी ना डिस्टर्ब हो। क्योंकि अब जॉब जितनी भी होती है कोई इनको ऐसा इतनी भी सैलरीज में नहीं होती। और फिर जो पहला होता है क्वेश्चन कि जी हमारी तो सैलरी भी इतनी नहीं, हम अपने आप को कैसे ग्रूम करें। तो आज मैं कुछ आपको टिप्स ऐसे बताने वाली हूँ कि आप अपनी शॉर्ट सी सैलरी में भी उन टिप्स को इख्तियार करके सबसे डिफरेंट, खूबसूरत, फैशन में मॉडर्न और अच्छे लग सकते हैं। और वो क्यों अच्छा लगना ज़रूरी है। आप जॉब होल्डर है ना, आप किसी भी जाते हैं, आप बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी स्मॉल में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, जब आप घर से निकलते हैं तो पहली नज़र आपकी पर्सनैलिटी और आपकी ड्रेसिंग ही आपकी पर्सनैलिटी होती है कि आपने कैसा ड्रेस वेयर किया हुआ है। ठीक है, आप इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं तो पहली चीज़ ही आपके शूज़ पे नज़र पड़ती है। अगर आपका शूज़ अच्छा नहीं है, साफ़ नहीं है, क्लीन नहीं है, खूबसूरत नहीं है, मैचिंग नहीं है, तो आपका पहला इमेज तो वहीं डाउन हो जाता है ना। ड्रेस को तो बाद की बात आ जाती है। तो आपको अपनी जॉब में सबसे ज़रूरी जो, अगर आप अपनी जॉब में 100% भी दे रहे हैं ना, आप बहुत ही खूबसूरत और 100% दे रहे हैं और उसके साथ आपकी ड्रेसिंग ज़ीरो है ना, यकीन करें आपको जब भी वो कोई मार्जिन मिलेगा ना आपकी ड्रेसिंग की, वहाँ से ज़रूर कटिंग हो जाएगी। और हर जॉब की रिक्वायरमेंट है, हर जॉब की रिक्वायरमेंट और हर इंसान का शौक भी है कि अच्छा दिखे। और फिर बहुत नॉर्मल तरीके से ये कह दिया जाता है कि जी सैलरी इतनी नहीं तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। भाई कपड़े तो आप बनाते ही हैं ना, तो अब मैं आपको वही बताऊंगी कि उन्हीं कपड़ों को जो आप बनाते हैं उनको आप किस तरीके से फैशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करके पहन सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा सकते हैं, कैसे ग्रूमिंग दिख सकते हैं। तो आज वीडियो है ही ऐसे कि हम खुद को कैसे ग्रूम कर सकते हैं अपनी लिमिटेड सैलरी में या अपने लिमिटेड बजट में, हम कैसे खूबसूरत और डिफरेंट लग सकते हैं और फिर बल्ले बल्ले जॉब में भी और फिर ड्रेसिंग में भी। तो कौन से टिप्स हैं जो आपको इख्तियार करने चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जिससे आपकी ओवरऑल लुक भी अच्छी लगेगी और आप खूबसूरत भी दिखेंगे और आपका बजट भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आपकी जॉब में भी आप उनको लगेगा। अगर मेरी एक बात आज आप लिख के रख लें, अगर आप PhD भी है ना, आपके पास दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी डिग्री है, अगर उसके बाद आपको अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना नहीं आता ना, तो मेरी नज़र में फिर पढ़े लिखे और जाहिल में क्या फ़र्क है। खैर चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। मैं आपको वो फॉर्मूला बताने वाली हूँ कि कौन सी चीज़ें होनी चाहिए और उनको कैसे मैनेज करना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास 5 जोड़े होने चाहिए। कोई भी जॉब है, कोई भी है, उसमें हमें 5 डेज जाना पड़ता है। अगर सैटरडे संडे कहीं ऑफ भी है तो फिर भी हमें 5 डेज पूरे वीक में जाना पड़ता है। तो 5 जोड़े कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और वो हर बंदे के पास होता है, हर बंदा अफोर्ड भी कर सकता है। एटलीस्ट आपके पास इतने जोड़े तो होते ही है ना, और हर बंदा बनाता ही है इतना। हर नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन, एवरेज से एवरेज पर्सन भी इस तरह के जोड़े बनाता है। 5 आपने 5 जोड़े बनाने हैं। ठीक है, 2 आपने वॉच ले लेनी है। 2 वॉच तो आप अपनी हसीयत के मुताबिक 2 वॉच भी ले सकते हैं, आपकी जो आपकी है। ठीक है, तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने अपने शूज़ देखने हैं, आपके पास पम्प्स होने चाहिए, आपके पास टिक टिक वाली हील नहीं होनी चाहिए, ब्लॉक स्टाइल हील होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको पास 3 कैटेगरी के शूज़ होने चाहिए, पम्प्स, ब्लॉक हील वाला शूज़ कोई भी आपके पास हो, और आपके पास जो चप्पल टाइप होता है शूज़ वो होना चाहिए। साथ साथ में स्क्रीन के साथ पे आपको ये चीज़ें शो भी करूँगी कि ये चीज़ें आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है और उसके साथ आप ये चीज़ें आपकी हो गई। ठीक है, अब अपने इनको मैनेज कैसे करना है और फैशन में रहते हुए इनको कैसे अडॉप्ट करना है, तो चलिए हम चलते हैं उस फॉर्मूले की तरफ। सबसे पहले आपने करना है मंडे को आपने क्या बना लेना है, आपने पहले दिन के लिए लॉन्ग शर्ट रख लेनी है। लॉन्ग शर्ट हमेशा खूबसूरत भी लगती है और आपके ये फैशन में भी, अब मैं तो अभी रिसेंट फैशन की बात करूँगी कि अगर ये है फैशन तो पहले दिन आपने लॉन्ग शर्ट रख लेनी है, आपने वो लॉन्ग शर्ट पहन लेनी है आपके साथ जो भी आपका 3 पीस 2 पीस होगा। सेकंड डे आपने क्या करना है, एक चीज़ मेरी अभी माइंड में बैठा लें कि कभी भी किसी जॉब में आपको बहुत ऊंची टॉप नहीं पहननी चाहिए, कुर्तीज़ कभी भी नहीं पहननी चाहिए, वो कभी भी अच्छी नहीं लगती ना फैशन में। तो आपने दूसरे दिन क्या करना है, आपने मीडियम साइज़ की शर्ट बना लेनी, उसके साथ अगर तो आप शलवार पहन सकते हैं तो बहुत खूबसूरत लगती है। अगर आप वो नहीं पहनते तो आप उसके साथ तंग थोड़ा सा मीडियम सा ट्राउज़र भी पहन सकते हैं। टुडे अगर 3 डेज डिफरेंट लगना है, खूबसूरत दिखना है, 3 दिन आप लॉन्ग फ्रॉक बना लें। अगर आप मीडियम एज फ्रॉक पहन सकते हैं, अगर आप फ्रॉक नहीं पहनते या फ्रॉक आपकी तरजीह नहीं है तो फिर उस हिसाब से आप मैनेज कीजिए। लेकिन अगर आपके पास आप फ्रॉक पहनते हैं तो तीसरे दिन आप फ्रॉक आप बनाएंगे। 3 दिन हो गए, 4 डे अगर 4 डेज आप क्या पहनेंगे, आप पहनेंगे जी आजकल बॉटम ट्रेंड में है, आजकल भी ट्रेंड में है और हमेशा से ट्रेंड में होता है, खुला बॉटम, उसके साथ आप शर्ट पहनेंगे, टॉप जो भी आपका वो होगा वो पहनेंगे। अब बचा आखिरी दिन, 5th डे आपको हमने कैसे मैनेज कर लेना है जी। अगर तो आपकी
आपकी जॉब में जीन्स, खुली जीन्स पहनने की परमिशन है तो आप खुली जीन्स और उसके साथ कोई भी शर्ट आपकी जो होगी आप वो पहन सकते हैं। और अगर आपकी जॉब अक्सर जगह जीन्स वगैरह, और कभी भी तंग जीन्स प्लीज़ किसी जॉब में पहन के ना जाइएगा, नहीं पहन सकते। तो जो बहुत ही खूबसूरत, डिसेंट और ग्रेसफुल लगती है टाइट्स, शॉर्ट शर्ट्स के साथ टाइट्स नहीं, ये जॉब की रिक्वायरमेंट भी नहीं है तो आपने उसमें नहीं पहनी। आपने पहननी है जी टाइट्स और उसके साथ आपने बना लेनी है लॉन्ग शर्ट और नीचे आपने पहन लेने हैं पम्प्स। आप अपने देखें आपकी पर्सनैलिटी कैसे सबसे डिफरेंट और खूबसूरत लगती है। पहले 2 दिन आपने एक वॉच वेयर कर लेनी है, अगले दिन आपने दूसरी वॉच वेयर कर लेनी है। वॉच आपके पहनने से आपकी पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत लगती है। अपने ड्रेस को भी आप अपने ड्रेसेस के साथ, शलवार कमीज के साथ आपका जो ब्लॉक हील वाला जूता होगा वो अच्छा लगेगा। फ्रॉक के साथ पम्प्स भी अच्छे लगते हैं। और अगर आप शॉर्ट हाइट हैं तो आप हील भी पहन सकते हैं। और इसी तरह 3 शूज़, 5 ड्रेस, 2 वॉच अगर आपके पास ये हैं, और साथ हल्की सी नॉर्मल सी रीज़नेबल आपके साथ पास कोई बुंदे, कोई बैंगल्स कुछ भी है तो वो आप पहन सकते हैं। आई एम सॉरी, बैंगल्स मेरे मुंह से गलती से निकल गया, वो जो एक वो कंगन सा होता है या कोई इस तरह जो आपकी वॉच के साथ खूबसूरत लगता है। अगर ये तो चीज़ें आपके पास हैं और इसको आप मैनेज करते हैं, मंडे वाला ड्रेस आप नेक्स्ट ट्यूसडे को रिपीट करेंगे। खुद दिन काउंट कर लें कितने दिन बाद वो आपका ड्रेस रिपीट होगा। इसी तरह जो आपने पहले मंडे को पहना था, अगले वो थर्सडे को वो ड्रेस पहनेंगे। जो आपने थर्सडे को ड्रेस वेयर किया था वो नेक्स्ट आप पहनेंगे। इसी तरह आप उन 5 ड्रेस में रहते हुए बहुत खूबसूरत, बहुत डिफरेंट और बहुत एलिगेंट लग सकते हैं। बस आपको चीज़ें मैनेज करना आना चाहिए। ज़िंदगी में सिर्फ एक काम नहीं होता कि अगर हम पढ़ गए हैं तो हम उस पर ध्यान दें और अपनी जॉब पे चले जाएं, ठीक है, जैसे भी हम फिर रहे हैं। ज़िंदगी में ये ज़रूरी नहीं होता कि अब हाउस वाइफ है तो घर के किचन में पड़ी रहें, अपनी केयर ना करें। ज़िंदगी में अगर आप अपने आप को समझते ना कि मैं मल्टी टैलेंट पर्सन हूँ, तो उसके लिए आपको अपने हर चीज़ को परफेक्ट दिखना है। और हर जॉब की अच्छी ड्रेसिंग रिक्वायरमेंट है, उसमें कोई इतना बजट नहीं होता जितना आप लोग ये बताते हैं। और कहीं भी आप, मैं अगर चाहती हूँ कहीं लेट्स सपोज मैं किसी ही इंस्टीट्यूट में लेक्चर दे रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो अगर मैं वो ड्रेस एक दिन मैंने बनाया है, दूसरे दिन में मैं वही पहन के चली जाती हूँ, तो मैं क्या बच्चों को खुद अपनी फ्रेशनेस उनको क्या दिखा रही होंगी। तो इसलिए मैंने अब आपको बहुत आसान फार्मूला बताया है कि आपने इस तरह अपने ड्रेसिंग को इस तरह ड्रेस 5 बना लेने हैं, तो आपने 2 वॉच बना लेनी है और 3 आपने शूज़ बना लेने हैं। और जिस तरह मैं उस तरह आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद अपनी पर्सनैलिटी पे भी वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। आपको खुद फील होगा कि आप कैसे आप फैशन में मैंने भी आप फैशन को भी आपने प्रॉपर रखा, साथ आपने अपनी जॉब को रिक्वायरमेंट को भी साथ रखा और फैशन को भी फॉलो किया, बजट को भी, इन चीज़ों। और आपका ड्रेस भी रिपीट नहीं है जैसे कि हर औरत का होता है कि मैं ड्रेस रिपीट ना करूं। अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर 5 ड्रेस के साथ भी आप बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी जॉब को मैनेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो फीडबैक के साथ फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपकी मोटिवेशन भी नेक्स्ट मुझे वीडियो बनाने में वो हेल्प देती है। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।